हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष माननीय श्री ललित गुप्ता जी पधारे हैं। प्रशांत विहार क्षेत्र के जिले के सभी साधक साधिकाएं उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री ललित गुप्ता जी साधना, संयम और ज्ञान के बहुत अच्छे साधक हैं। इन्होंने प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बहुत ही सहयोग और मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। इनके मैनेजमेंट के कारण ही हमारी योग मंजरी पत्रिका आज 2 लाख से अधिक सारे देश विदेश के अंदर प्रसारित और प्रचारित होती है। इनको अध्ययन, स्वाध्याय और ज्ञान विभिन्न विषयों पर बहुत अधिक है। आज ये मोटापे के बारे में अपना ज्ञान हम सब साधकों को लाइव देंगे। अनेकों साधक हमारे जूम पे भी जुड़े हुए हैं और यूट्यूब लाइव पे भी जुड़े हुए हैं। उन सब की ओर से भी ललित जी का स्वागत। माननीय श्री ललित गुप्ता जी। हेलो गुप्ता जी, हाँ आवाज आ रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। मैं आप सभी का आज 5वां दिन है हमारे मोटापा शिविर का, और प्रशांत विहार जिला के और बाकी सभी अन्य हमारे जो भी साधक अधिकारी इससे जुड़े हैं उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मोतीलाल जी, रवि बंसल जी, राजकुमार जैन जी जो भारतीय योग संस्थान से बहुत पुराने जुड़े हैं, और आज का जो है इसको अच्छा प्रोग्राम और लार्ज स्केल पे करने का जो इन्होंने सुविधा दी उसके लिए भी मैं हृदय से इनका आभारी हूं। आज मैं आपको भारतीय योग संस्थान अष्टांग योग के माध्यम से ये जो है योग करवाकर आपको जीवन को आनंदित बनाने में लगा हुआ है। हमने चलते चलते कालांतर में केवल आसन को ही योग मान लिया, परंतु अष्टांग योग है, इसके 8 अंग हैं। इसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ये टेक्निक को पूरे को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन आनंदित बनता जाएगा। ये जो मोटापा शिविर 5 दिन का जो शिविर लगाया है, 5 दिन में भारतीय योग संस्थान ने आपको अमृतसर की ट्रेन में बिठा दिया है। परंतु 5 दिन के बाद अगर आपने अमृतसर पहुंचना है तो इस ट्रेन से उतरना नहीं होगा, हमें इस ट्रेन में बैठे रहना होगा। अगर हम पानीपत आ गए और वहां पर उतर गए तो जिंदगी में अमृतसर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये 5 दिन भारतीय योग संस्थान शिविर लगाकर आपको ऐसा रास्ता दिखा देता है, जीवन आनंदित करने का रास्ता दिखा देता है जिसको हम अपने जीवन में अपनाना होगा। मैं इसको समापन नहीं कहूंगा, मैं इसको शुरुआत कहूंगा। ये जो 5 दिन जो है आपको ट्रेन में बिठाया है, और मैं प्रशांत विहार जिला के सभी अधिकारियों से और उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो मोटापा शिविर, मोटापा निवारण के अंदर आसन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रियाएं जो लाभदायक है उनको आगे भी कंटिन्यू करें। आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो लेटेस्ट संसार के अंदर वेट लॉस की टेक्निक चली हुई है उनको भी बताने का प्रयास करूंगा। इसमें हमारी ऑटोफैगी, न्यू डाइट सिस्टम, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट प्लान भी है। इसलिए आपको अंत तक बने रहेंगे तो ये टेक्निक आप इसके बारे में जानकारी मिलेगी। जो योगाभ्यास का ही एक हिस्सा थे, हमारा जो नियम के अंदर उपवास जो आता है उसी को संसार ने केवल उसका नाम बदलकर और ये टेक्निक बना दी है। जो इस समय सारे तो सेलिब्रिटीज और जितने भी संसार के मोटे व्यक्ति हैं और डॉक्टर्स हैं और जो वेट लॉस का काम करते हैं, इस टेक्निक को वो बताते हैं और लाखों रुपए इससे लेते हैं। और भारतीय योग संस्थान आपको ये निःशुल्क ये देगा और आपका वेट गारंटीड है। अगर आज आपने पूरी टेक्निक को समझ लिया तो मेरा पूरा विश्वास है
कि 1 महीने के अंदर 10 किलो वेट अवश्य ही घट जाएगा जो मोटे हैं। मैंने अभी आपको जो अभी देखा इसके अंदर पलट के, तो ज्यादातर मोटे व्यक्ति नहीं है, हमारे साधक ही हैं, और उन पे तो चर्बी है ही नहीं, परंतु उनके रिलेशन में, जान पहचान में अगर वे हैं तो आप उनको इस टेक्निक से जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त का मरहम लगाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो योग से। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। योग साधना करना तथा करवाना प्रभु की सच्ची इबादत है। ये जो शरीर है ये हमारा मंदिर है, प्रभु इसमें हमारे अंदर ही रहता है। और अंदर रहने वाला खुश कब होगा? जब ये शरीर सुंदर होगा, सुडौल होगा, निरोगी होगा, निष्काम सेवा के कार्य करेगा। खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों अवश्य मिलेगी। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये जो जीवन के अंदर सीखने का एक प्रोसेस है, प्रोसेस के इसके 6 चरण है। सबसे पहला है सुरन, सुनना, दूसरा फिर उस पर मनन करना, तीसरा है चिंतन करना, चौथा है अनुसरण करना, पांचवा है अनुकरण करना, और छठा है आचरण में लाना। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, जो भी सीखा है, सुना है और समझा है, उसको आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक हमें बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये जो सुनते हैं हम, हियरिंग इज थ्रू ईयर्स, हम सुनते हैं अगर कान से हैं तो इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकल जाएगा। और अगर हम ध्यान से सुनते हैं उसको बोलते हैं लिसनिंग, वो हमारे दिल से होती है। दिल से जब सुनते हैं तो वो हमारे हृदय में उतरती है और जीवन में काम जो है, जीवन में वो हमारे काम आती है, जीवन के अंदर आचरण में आती है। सबसे पहला जरूरी है लव यूर सेल्फ। हमारा रोगी और बेडोल शरीर यही बताता है कि हम अपने आप से प्यार नहीं करते और हम अपने प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह हैं। तो इसको हमें बदलना होगा। सच, किसी ने सच ही कहा है, जीवन में क्या करना है हमें रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है वो योग की कला सिखाती है। योग वास्तव में सामान्य जीवन को दिव्य एवं निरोगी जीवन बनाने की महान कला है, महान कला। तो ये हमें जिंदगी में जो है ना, इसको योग को सीख कर हमें अपने जीवन में उतारना होगा। अब आइए जानते हैं मोटापा किसे कहते हैं। ये जो मोटापा है इसमें मैं थोड़ा सा आज आगे ठीक करने की टेक्निक पर ज्यादा आप पर बात करूंगा, बाकी बातों पर थोड़ा थोड़ा टच करूंगा, क्योंकि कुछ साधक हमारे 5 दिन में आज पहली बार जुड़े हैं, उनको भी इसकी नॉलेज हो जाए। मोटापा विश्वव्यापी महामारी बनता जा रहा है। मोटापा आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। जैसे जैसे सुख सुविधाएं, समृद्धि, कंप्यूटराइजेशन, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जहां इनके लाभ मिल रहे हैं वही इनसे हमें हानि भी, हेल्थ भी हमारी बिगड़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन इससे रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। आज के मानव के जीवन में मानसिक चिंताएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, शारीरिक श्रम घटता जा रहा है, जिससे सभी तरह के रोग, इसमें मोटापा सबसे ज्यादा है, पूरे विश्व की आबादी को अपने चंगुल में जकड़ता जा रहा है। हर 5वां व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है। मोटापे की बीमारी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए WHO ने पूरे विश्व में अक्टूबर 11 को वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है, जिससे कि लोग इसकी तरफ ध्यान दें और जीवन के अंदर इसको अपनाने की कोशिश करें कि ओबेसिटी को हमें हटाना है। संसार में एक कंट्री है नारू, एक ऐसा देश है जहां टोटल आबादी, जितनी भी वहां की आबादी है, 61% जनसंख्या मोटापे से ग्रसित है। 61% लोग वहां पर मोटे हैं।
और वहां 30 से ज्यादा BMI 61% आबादी की है। दूसरी ओर जापान पूरे विश्व में ऐसा देश है जहां पूरे विश्व के सबसे कम मोटे व्यक्ति हैं। यहाँ केवल 3.2% लोग मोटे हैं। भारत इस समय पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर आता है USA, सेकंड नंबर आता है चाइना। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मोटी हैं। भारत में बच्चे फिजिकल लेबर निल होने की वजह से और फैसिलिटी खाने की ज्यादा होने की वजह से पिज्जा, बर्गर, मैगी, पैकेज फूड ज्यादा लेने की वजह से इनका वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये चीजें हमारे यहाँ तो इंडिया में तो ये बढ़ रही हैं, परंतु पश्चिमी देशों ने तो स्कूलों के अंदर इन आइटमों को बैन ही कर दिया है। WHO ने वार्निंग दी है, अगर ये स्पीड बनी रही मोटापे की भारत में तो भारत अगले 5 वर्षों में विश्व में प्रथम स्थान पर आ जाएगा। भारतीय योग संस्थान इसकी भयानकता को देखते हुए इस रोग से छुटकारा दिलाने के लिए मोटापा शिविर भारत के सभी 23 प्रांतों में और विश्व के अंदर 12 कंट्री में भारतीय योग संस्थान के जो योग केंद्र चल रहे हैं वहां पर लगाया जा रहा है। अब हमें मोटापे को समझना, मोटापा है क्या। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार चर्बी का अधिक्य मोटापा है। मोटापा शब्द केवल चर्बी के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, हड्डियों और मांसपेशियों के संबंधित नहीं किया जा सकता। खिलाड़ियों की तथा सेनानियों की मांसलता को मोटापा नहीं कहते, इसे हम सुगठन कह सकते हैं। ये बलवान और ताकतवर होते हैं। मोटापा सामान्यतः 2 मुख्य कारण हैं, अतिहार और निष्क्रिय जीवन। निष्क्रिय जीवन का मतलब है गलत लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल डिजीज है। मोटापे में पाचन कमजोर पड़ने लगता है जिससे शरीर में चर्बी जमने लगती है, जिसे मोटापा कहते हैं। मोटापा आने पर व्यक्ति का आकार बिगड़ने लगता है, वजन बढ़ जाता है, चर्बी पेट, कंधे, कुल्ले, जंघाओं पर ज्यादा एकत्रित हो जाती है। आयुर्वेद ने 3 हिस्सों में बांट रखा है बीमारियों को, वात, पित्त और कफ के अंदर। ये जो है मोटापा रोग जो है कफ के असंतुलन का परिणाम है। जब शरीर में जठराग्नि अधिक बनती है लेकिन तंतुओं में कोशिका अग्नि कम होती है, तब व्यक्ति कैलोरी ग्रहण तो करता है लेकिन शरीर पर खर्च नहीं कर पाता। कैलोरी इनटेक अधिक हो जाता है, आउटटेक कम होने की वजह से मोटापा बढ़ता है। जब व्यक्ति का वजन सामान्य वजन से ज्यादा हो जाता है तो उसे मोटापा कहते हैं। वजन मापने की विधि है हमारे पास, इसको BMI से नापते हैं। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, अपना वेट को केजीज के अंदर, किलोग्राम के अंदर अपना वेट करते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। और अगर ये रिजल्टेंट जो आता है 20 से कम आ जाता है तो हमारा वजन कम है। 20 से 24.9 तक आ जाता है सामान्य वजन है, और 25 से 29.9 अधिक वजन है। मोटापा नहीं है, वजन अधिक माना जाता है, इसको मोटापा नहीं कहते। 30 से जब ऊपर हो जाता है और 35 तक पहुंच जाता है, 34.9 तक, तो मोटापे की फर्स्ट स्टेज आती है, और 35 से 39.9 तक सेकंड स्टेज, और 40 से ऊपर हो जाने पर मोटापा खतरनाक स्टेज पर पहुंच जाता है। ये जो मोटापे का मैंने बताया कि ओबेसिटी और ओवरवेट में फर्क है। जब तक हमारा BMI 25 से 29 तक है, ये ओवरवेट है, मोटापा नहीं कहलाता। मोटापे के रोग को ठीक करना है तो इसके कारणों को ठीक करना होगा। मोटापा रोग ठीक करना आसान काम है, इसको हमने आसान काम को कॉम्प्लिकेटेड अनजाने में बना लिया है। वजन घटाना एक साइंस है। साधारण तथा प्रत्येक मेल मेंबर को 2500 कैलोरी पर डे चाहिए। अगर वो 2500 कैलोरी जो लेता है भोजन के अंदर और खर्च भी कर लेता है तो मोटापा नहीं बढ़ेगा। परंतु अगर खर्च कम करता है और कैलोरी ज्यादा लेता है तो वजन बढ़ेगा। और अगर ये समझ लिया तो मोटापा जीवन में घटाने में आसानी हो जाएगी। ये जो कैलोरी है इसको बोलते हैं मेजर ऑफ एनर्जी। इसको जो मापने का, जो कैलोरी जो है एनर्जी मापने का साधन है। 1 ग्राम चर्बी में 9 कैलोरी होती हैं।
प्रत्येक कार्य में कैलोरी कंज्यूम होती है। जो भी हम काम करते हैं उसके अंदर हमें शक्ति चाहिए और वो कैलोरी के अंदर उसको हम नापते हैं। स्टमक का जो साइज एक मुट्ठी के बराबर है, कितनी कैलोरी खाते हैं, अगर उतनी खर्च नहीं होती तो वजन बढ़ेगा। कैलोरी जितनी खाए उससे ज्यादा खर्च कर दी तो वजन घटेगा। 1 केजी वजन कम करने के लिए हमें 9000 कैलोरी को कम करना पड़ेगा, जिसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। वो आसान काम नहीं है। इंडियन थ्योरी क्या है, पहले तो वेट बढ़ाओ और फिर घटाने के लिए मेहनत करो। जापानीज थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। वे कहते हैं वेट बढ़ाओ नहीं, जो घटाने की नौबत आए। हमें सोच में चेंज करना होगा, जापानीज थ्योरी को अपनाना होगा। उनकी सोच सही है कि निप द इवल इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में ही बीमारी को हम जो रोक दें। मोटापा रोग का रूप जब लेता है जब यह वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। सच्ची तो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बहुत कमजोर हड्डियां निकले हुए बीमार नजर आते हैं, उनको वजन बढ़ाने का इलाज कराना पड़ता है। वजन होना बुरा नहीं है, एक्सेस वजन होना बुरा है। मोटे लोग जमा करने में विश्वास रखते हैं, खर्च करने में नहीं। जमा करते करते इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि वह वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। मोटे लोगों के जो लक्षण होते हैं, मोटे लोगों में सांस ज्यादा फूलने लगता है, पसीना ज्यादा आता है, तेज आवाज में खराटे आते हैं, अत्यधिक थकान महसूस करते हैं, पीठ और जोड़ों में दर्द, आत्मविश्वास में कमी होती है और सम्मान की कमी महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ते रहे कि हम वहीं बैठे रहे, पेट आगे निकलता रहा। देर हो गई है जनाब, अब होश आते आते पता ही नहीं चला मोटापा कब आ गया, बस खाते खाते। तो ये जो हमें इसको मोटापे को हमने समझा, अब मोटापे के कारणों को समझेंगे। मोटापे के कारण है अत्यधिक गरिष्ठ भोजन का सेवन करना, बार बार खाना, सॉफ्ट ड्रिंक लेना, तला भुने खाना, डेयरी उत्पादों का ज्यादा सेवन करना, कार्बोहाइड्रेट हाई युक्त ज्यादा भोजन करना जिसके अंदर केक, पेस्ट्री, मैदा प्रोडक्ट, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमो, छोले भटूरे आदि आते हैं। परिश्रम रहित जीवन, जेनेटिक हेरिडिटी, कईयों के माँ बाप नाना नानी मोटे हैं तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी आ जाती है। गर्भावस्था के कारण, गर्भावस्था जो महिलाओं के अंदर डिलीवरी के बाद ये वेट बढ़ने की टेंडेंसी है, परंतु मैं यह टेंडेंसी को ये हमें हटाना पड़ेगा। आपने करीना कपूर को देखा होगा कि तैमूर को जन्म दिया और फिर भी उसका वेट उसने कम कर लिया और कम करके फिल्मों में दोबारा से आ गई। तो ये वेट रिड्यूस की जब तक हमने मन में टेंडेंसी नहीं बनाएंगे ना, तो ये हमारे जो है स्थिति ठीक नहीं होगी। थायराइड के रोग की वजह से भी ये रोग हो जाता है और कई ऐसी औषधियां हैं स्टीराइड वगैरह जिससे वजन बढ़ जाता है। मधुमेह के रोगियों को ये सबसे ज्यादा बढ़ता है। जो व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। बड़ी उम्र के कारण अगर भोजन हमने अपना नहीं बदला तो भी वेट बढ़ जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज की स्थिति के बाद पाचन कमजोर हो जाता है और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होने से वजन बढ़ जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में विकार आने से बढ़ जाता है। आलस्य और अधिक सोना मोटापा बढ़ाता है। और जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, मदिरा पीते हैं, उनको ये वजन ज्यादा बढ़ता है। हमें मोटापे से निजात पाना है तो हमें कारणों को ठीक करना होगा। आज हम क्या करते हैं कि बीमारी को ठीक तो करना चाहते हैं, उसके कारणों को ठीक नहीं करते, और जब तक कारण ठीक नहीं होंगे तब तक ये बीमारियां हमारी ठीक नहीं होगी। योग में एक सबसे बड़ी कमी है, योग स्वयं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रामलाल के मरने से श्यामलाल को फायदा हो जाए। तो ये हमें योग को जीवन में अपना जो है ठीक करना पड़ेगा। मोटापा एक बीमारी नहीं है, इससे अन्य बीमारियां भी हमारे जीवन में आ जाती है। हाई बीपी, हृदय रोग, मधुमेह, अल्सर, गैस बनना, पथरी, स्टोमक इन गाल ब्लैडर, स्टोन इन गाल ब्लैडर,
एसिडिटी, इंडाइजेशन, थायराइड रोग, एड्रिनल ग्लैंड रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, टखने का दर्द, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, बांझपन, श्वास फूलना, दमा, लकवा, बार बार लीवर खराब होना, कार्य क्षमता कम हो जाना, डबल चिन बनना, ये सारे के सारे मोटापे के जो है साइड इफेक्ट है। मोटापे से ये अन्य रोग भी हमें आ जाते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो है ना, रक्त संचार बाधा होने, जब मोटा शरीर हो जाता है तो हमारे चर्बी बढ़ जाती है, रक्त संचार में बाधा होने लग जाती है, फैट आर्टरीज में जमने लगता है, धमनियों का व्यास कम हो जाता है, धमनियों में लचीलापन कम हो जाता है, कभी कभी धमनी के अंदर रक्त जमकर रक्त संचार को पूरी तरह बंद कर देता है। ये ज्यादा स्थिति हृदय और मस्तिष्क में ज्यादा होती है। भगवान ने हमें जीभ का इंजन दिया है, अगर इस शरीर पर ट्रक का भार डाल देंगे तो वजन रोका नहीं तो घुटने सबसे पहले खराब हो जाते हैं और चलना हमारा बंद हो जाता है। अब योग का जो उपचार है, उपचार के अंदर सबसे बढ़िया आसन, प्राणायाम, ध्यान और मुद्रा और शुद्धि क्रियाएं हैं। दिनचर्या को हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा और इसके अंदर भोजन संबंधी सुधार करने पड़ेंगे। उपवास को अपनाना पड़ेगा। उपवास का नाम जो कि हमारे नियम के अंदर, शुचिता के अंदर आता है, उसी का नाम ऑटोफैगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट प्लान, ये सारे के सारे उसी के अंदर आते हैं। और न्यू डाइट सिस्टम, इसके नाम जो उन्होंने संसार के जो व्यक्तियों ने मोटापा घटाने की टेक्निक निकाली, उनके नाम हम उपवास कहें तो जो है उपवास समझ में नहीं आएगा। अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कह देंगे, न्यू डाइट सिस्टम कह देंगे, ऑटोफैगी कह देंगे। ऑटोफैगी उपवास का ही एक नाम है। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जापान के एक साइंटिस्ट को इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब मैं जो हम आसन आपने 5 दिन तक किए और हमें करवाए हैं, इनमें से सारे आसन हमारे मोटापे के अंदर इफेक्टिव हैं, जो चर्बी को घटाते हैं, परंतु इसकी साधना हमें ज्यादा करनी होगी। एक एक आसन को हमें कई कई बार करना पड़ेगा और पीक पोजीशन में इन आसनों के अंदर रुकना पड़ेगा। आसन के साथ प्राणायाम के अंदर अग्निसार क्रिया और कपालभाति क्रिया, इसको हमें रोज 10-10 मिनट जब करेंगे, सुबह भी और शाम भी, तो मोटापा बहुत जल्दी घटेगा। हमें अगर ध्यान करते हैं तो हमारे अवसाद, स्ट्रेस, टेंशन जो मोटापे का कारण है वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ में हमें शुद्धि क्रियाएं करनी पड़ेगी। कुंजल क्रिया 10 दिन लगातार, मोटापे को अगर हमने इफेक्टिव रिजल्ट लाना और 1 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो कुंजल क्रिया हमें रोज 10 दिन तक लगातार करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें एज एंड व्हेन जब रिक्वायर होगी तभी करेंगे। जल नेति हमें प्रतिदिन करनी है। अनीमा, भारतीय योग संस्थान में अनीमा पोर्ट है। मोटे व्यक्तियों को अनीमा करना अति आवश्यक है। 10 दिन तक लगातार अगर ये अनीमा करेंगे तो अंदर के जमे हुए कई सालों के जो मल हैं वे सारे के सारे निकल जाएंगे और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और वजन हमारा ड्रास्टिकली नीचे आने लगेगा। कटी लपेट, पेट के ऊपर गिल्ली पट्टी जो है रोज 30 मिनट अवश्य बांधे। और एक सूर्य मुद्रा है, सूर्य मुद्रा के अंदर जो हमारी रिंग अंगूठी वाली, जो जिसमें अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिगर, उसको हमें मोड़ना और अंगूठा रखना और तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। ये सूर्य मुद्रा मोटापा जो है कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइज है, वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह भी हमारे को इसमें इफेक्टिव है। परंतु योग जो है सबसे सस्ता, सुलभ और घर के अंदर आप आराम से कर सकते हैं। और कोरोना पीरियड के अंदर आप पे टाइम की कमी नहीं है। मेरे पास एक गोरखपुर से हमारे एक साधक का वीडियो आया है, उसने केवल 1 महीने के अंदर अपना 15 किलो वजन आसन प्राणायाम करके, सुबह और शाम भोजन नियमित करके, भोजन सुपाच्य लेके अपना वीडियो बनाकर भेजा है कि उसने 15 किलो वजन से पहले उसकी फोटो क्या थी और अब क्या हो गई। वो तो जो है भारतीय योग संस्थान और कोरोना पीरियड का धन्यवाद दे रहा है कि मेरी तो समय मिल गया और मैंने अपना वेट जो है 15 किलो घटा लिया।
तो हम सबके पास जो है समय, इस समय में इसका बेनिफिट आए और आसन प्राणायाम बढ़ के मोटापा नहीं, अन्य रोग भी आप जो है सारे के सारे ठीक कर सकते हैं। ये जो परिणाम है बीमारी का, जो वजह है, इसमें गलत दिनचर्या है। गलत दिनचर्या मतलब है सोने के समय पर सोना नहीं, उठने के समय पे उठना नहीं, खाने के समय पे खाना नहीं, और कुछ गलत सिस्टम जो अपना लेते हैं, जल्दी जल्दी खाना, खाते वक्त टीवी देखना, जीवन की सभी समस्याएं मेज पर ही जो है सॉल्व करना, ब्याह शादियों अन्य फंक्शनों में जितने स्टॉल लगते हैं उनमें हर एक में कुछ न कुछ खाने की प्रवृत्ति रखना, शराब आदि की पार्टियों में रात को लेट आवर्स में खाना और जल्दी सोना, ये और परिश्रम रहित जीवन, हर जगह बैठे बैठे रिमोट से ही टीवी खोलना, दरवाजा खोलना और सारा काम बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना, ये जो है मोटे मोटे गद्दों पर बैठना और लेटना, ये सारी की वजह से ये सारी गलत दिनचर्याएं हैं। इन दिनचर्याओं का ही रिजल्ट है कि हम जो है मोटे होते जा रहे हैं और बीमारी बढ़ाते जा रहे हैं। मैं जो है माइयों को, महिलाओं को मोटापा बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो काम करने वाली हमारे घरों में जो मिल जाती है हमें, और आजकल तो कोरोना में थोड़ी दिक्कत है, परंतु इन महिलाओं ने, इन माइयों ने हमारे घर की महिलाओं का वजन बढ़ाने में बहुत सहायता करी है। सबसे बड़ी एक्सरसाइज योग घर में पोछा लगाने के अंदर है और कपड़ा निचोड़ने में है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, जब हम कपड़ा पहले हाथ से निचोड़ते थे तो जैसे निचोड़ते थे हार्ट के जो वाल्व के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है वो हमारा ठीक हो जाता था। ये जो आटा गूंदने से हमारे जोड़ों के दर्द ठीक हो जाते थे। पोछा लगाना, मैं आपको कहता माइयों को भी ना हटाएं, परंतु एक बारी पोछा बैठकर जरूर लगा लें, उकड़ू बैठकर, तो कितनी बड़ी एक्सरसाइज होगी। और आप 1 महीने के लिए करके देखें, वेट आपका ड्रास्टिकली नीचे आ जाएगा। थोड़ी दूर भी जाना हो तो हम कार की हेल्प लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये दिनचर्या को हमें ठीक करना पड़ेगा। दिनचर्या को ठीक, मोटे व्यक्तियों की कुछ खासियतें हैं वो जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनकी सोच होती है मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में, खा के सो जा, मार के भाग जा। इन्हें अपने शहर के सभी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने वालों के अड्डे पता होते हैं। इन्हें पता है कि किसका खाना बढ़िया है, किसकी चाट बढ़िया है, किसका पिज्जा बढ़िया है, किसका बर्गर बढ़िया है, किसकी कुल्फी और छोले भटूरे बढ़िया हैं। इनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। इन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं कि इस संडे को सभी छोले भटूरे खाने जाते हैं, अगले हफ्ते कुलचे छोले खाने जाते हैं, फिर कभी कोई ना कोई नई आइटम का प्रोग्राम मिलके इकट्ठे होकर ये सारे खाने जाते हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे जब इनका एक खाना बढ़ जाता है, योग करते नहीं, तो इनकी विकेट डाउन होने चालू हो जाती है और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और वो खाना पीना सारा जो है भूल जाते हैं। इसलिए अब इनको हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। केवल डाइट पर ही नहीं ध्यान देना होगा, होलिस्टिक हेल्थ पर ध्यान देगा। पूरी ध्यान केवल भोजन पे नहीं, पूरी दिनचर्या को हमें ठीक करना होगा, तो मोटापा जल्दी घटेगा। इसके अंदर सही दिनचर्या क्या होना चाहिए? समय के महत्व को पहचाने, जो भी काम करें वो सही व्यवस्थित टाइम पे करें, भोजन के समय पे भोजन करें, व्यायाम के समय पे व्यायाम करें और व्यापार के समय पे व्यापार करें। नेचर के अनुसार चलोगे तो नेचुरल रहोगे। कार्य को अपने महत्व के अनुसार निपटाएं, जिससे कि आपका स्ट्रेस और टेंशन और डिप्रेशन नहीं बनेगा। जीवन में जो है हमें सफलताएं और असफलताएं मिलती हैं, और योग करेंगे, अगर मान लो कभी असफलता भी मिली तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थॉमस एडिसन अल्वा ने बल्ब का जो आविष्कार किया उससे पहले उसको हजारों बार असफलता मिली थी, और परंतु वो लगा रहा, पॉजिटिव विचार रखे और उसने अपने जीवन के अंदर अवसाद और डिप्रेशन नहीं आने दिया और बल्ब का आविष्कार करके पूरी दुनिया को रोशन किया। नकारात्मक भावनाएं जो है मोटापे को बढ़ाते हैं, उसको हमें हटाना पड़ेगा। चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, हानि पहुंचाने की भावना को खत्म करना पड़ेगा। आय और व्यय का बैलेंस करना पड़ेगा।
जब हमारी इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं तो टेंशन बढ़ती है, जो मोटापे का कारण है, और उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। प्रतिदिन योगा अभ्यास करना पड़ेगा। रात ने सोने से पूर्व आत्म चिंतन अवश्य करना पड़ेगा। सादा सुपाच्य भोजन लेना पड़ेगा। सप्ताह में एक उपवास रखना पड़ेगा। मैं उपवास पर आज सारा अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। अपनी दिनचर्या में बुरी आदतों को हमें छोड़ना पड़ेगा। बुरी आदत, बैड हैबिट डाई हार्ड। एक थोड़ा सा मैं छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं। एक पति बहुत ज्यादा शराबी था। पति और पत्नी ने डिसाइड किया कि पति ने कि भी मैंने शराब छोड़नी है। वे एक स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी को कहा, जी हम आपसे सलाह लेने आए हैं कि मेरे में ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा आदत है और मैं इसको कैसे छोड़ूं। तो स्वामी जी कहने लगे कि आप जो है कल आना सुबह सुबह 8 बजे। वो 8 बजे गए तो स्वामी जी ने एक पेड़ के दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ रखा था। तो स्वामी जी ने उसको कहा, भी आज उन्होंने कहा, जी बताओ जी, आपने आज 8 बजे बुलाया था और हम तो आ गए हैं, आपने शराब कैसे छूटेगी बताना था। तो बोला, भी आज तो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पेड़ ने मुझको पकड़ रखा है, तो कल आना। और अगले दिन गए तब भी ये स्थिति। 3-4 दिन लगातार जब वो जाते रहे, स्वामी जी उस पेड़ पे जो है ना पकड़े खड़े होते थे। तो उसने कहा, जी स्वामी जी आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, पेड़ ने आपको कहाँ पकड़ रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। बोले यही बात तो मैं तुम्हारे से करवाना चाहता था कि बुरी आदतें आपने पकड़ रखी हैं। अगर इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, और जब सुधारना चाहें तो ये आपके बस की बात है, किसी और के बस की बात नहीं है। अब हम आते हैं कि इसका मोटापे का उपचार क्या करें। सबसे बढ़िया है कि प्रतिदिन योगा अभ्यास हमें अवश्य करना है। इसके अंदर आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और शुद्धि क्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। सुबह ये स्नान करके उगते हुए सूर्य के आगे विटामिन डी बढ़ेगा और विटामिन डी से मोटापा भी कम होगा। तो ये हमें सुबह सुबह करना है। योग जब हम करने लगते हैं तो जीवन में हमारे सबसे बड़े 3 शत्रु हैं। पहला शत्रु आलस्य, निद्रा और प्रमाद। ये हमारे जो है, आलस्य का मतलब है काम तो कर सकता हूं मैं करता नहीं। निद्रा का मतलब 5 घंटे से ज्यादा सोना। प्रमाद का मतलब है डूइंग रॉन्ग थिंग अगेन अगेन। मेरे को पता है तले भुने मिर्च मसाले का खाने से मेरा मोटापा बढ़ेगा और फिर भी मैं उनको बार बार लेता हूं। इसको बोलते हैं प्रमाद। जब तक ये तीनों हमारे जीवन में से नहीं हटेंगे, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और ये दुश्मन हमारे ढीले कब होंगे, जब नित्य प्रति हम योगा अभ्यास करेंगे। पेट पर कटी लपेट 30 मिनट रोज जो है आपने पेट पर अगर गिल्ली लपेट लगाई तो उससे मोटापा बहुत जल्दी ही कम होगा। इसको हमें खाने के 2.5 घंटे बाद लगाना है, और सुबह आप जो मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं। 30 मिनट अवश्य करना है। कुंजल और एनिमा। कुंजल के बारे में है कि आपने 10 दिन तक लगातार कुंजन डेली मॉर्निंग में करना है। गुनगुने पानी पीकर 3-4 गिलास उसको बाहर निकालना है, और उसके बाद आपने अनीमा जरूर करना है। अगर मोटापा घटाना है तो 10 दिन तक लगातार अनीमा रूटीन में आप जो है वॉशरूम जाएं, उसके फ्रेश होने के बाद फिर अनीमा करेंगे गुनगुने पानी का, तो आप देखना कि जमे हुए कई कई दिनों के जो मल है हमारे बड़ी आंतों के अंदर, वे सारे के सारे बाहर निकलेंगे। भारतीय योग संस्थान ने त्रिफला जो है बनाकर वो दे रखा है। जो मोटे लोग और कब्ज जो है इसका मेन कारण होता है मोटापे का, तो त्रिफले का प्रयोग जरूर करें। रात को 1 चम्मच त्रिफला लें और गर्म पानी पीकर सोएंगे तो पेट बहुत अच्छी तरह से साफ होगा। अभी तो आजकल बंद है। सोना बाथ और भाप स्नान करने से मोटापा बहुत जल्दी घटता है। भोजन से पहले और भोजन के बाद वज्रासन में अभ्यास करें। जब हम वज्रासन में करेंगे तो पाचन, जो हमें आज खाने की समस्या नहीं है, सबसे बड़ी पचाने की है। तो जब ये पचाना शुरू, वज्रासन में बैठेंगे तो हमारा पचना शुरू हो जाएगा। इन जो भी अपना वजन घटाना चाहते हैं उनको अपना डेली वेट जो है करना होगा
और रिड्यूस का टारगेट फिक्स करना होगा। उन्हें अपने एक चार्ट बनाना होगा और अपने जहां पर वो बेड सोते हैं जिसपे, उसके सामने ड्राइंग शीट पे लगा लेंगे कि मैं 1 महीना, मान लो कि अभी जो हमारा जो महीना चल रहा है जुलाई का, कि भी 31 अगस्त तक मैंने अपना वजन 5 किलो घटाना है, ऐसा टारगेट फिक्स करके वो लगाना पड़ेगा। रोज सुबह उठते हैं आंखें उस पर खोलनी होगी और उसको, और अपना वेट जो है लैट्रिन मंजन करके फ्रेश हो गए। डेली जो है वेइंग मशीन रखनी होगी और एक कैलेंडर और पेन उस पर लगाना होगा और अपने हाथ से रोज वेट जो है लिखना होगा। तो ये ड्रास्टिकली वेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। कुछ लोग वेट को रिड्यूस करने के लिए डाइटिंग करते हैं। डाइटिंग करना सबसे बड़ा गुनाह है। जो डाइटिंग करेंगे वो जो है इसका वजन घटने के बजाय उनका वजन जो है बढ़ने लग जाएगा। डाइटिंग का मतलब है भूखे रहना, स्टारवेशन। जो उससे वेट नहीं लॉस होता बल्कि बढ़ जाता है। खाना नहीं खाने से वजन नहीं घटेगा, ये परमानेंट स्थिति नहीं है, क्योंकि हमें जो भी आदत अपनानी है वो परमानेंट अपनानी है। कितने दिन भूखे रह सकते हैं हम? ज्यादा दिन नहीं रह सकते। और जैसे ही भूखे रहने छोड़ेंगे वजन एकदम पिकअप कर जाएगा। जो भूखे रहते हैं उसके चेहरे पे उस पे साइड इफेक्ट आते हैं। चेहरा डल हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, चेहरे से तेज ओज खत्म हो लग जाता है, फेस से ग्लो नहीं रहता, हर वक्त थके थके नजर आते हैं, काम करने के अंदर स्टेमिना नहीं रहता। एनफ खाना नहीं खाने से पूरे दिन एनर्जी नहीं बनती। तो इसलिए हमें जो है डाइटिंग जो है जो कर रहे हैं उनको जो है डाइटिंग जो है छोड़कर हमें और टेक्निक, आसन, योग, प्राणायाम और ठीक ढंग से जो हम अपना लेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी। हमें जो है प्रतिदिन डिटॉक्स वाटर जरूरी है। हमें अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए डिटॉक्सिंग, आज हम क्या करते हैं, जो भी सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, पेस्टिसाइड जो खा रहे हैं, इससे हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है। इस पेस्टिसाइड्स को हमें खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हमें डिटॉक्सिंग वाटर बनाना पड़ेगा। डिटॉक्सिंग वाटर अगर बनाया तो हमारी जठराग्नि मजबूत होगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, धातु पुष्ट होगी, वात पित्त कफ का बैलेंस बनेगा, क्लींजिंग होगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और शरीर के अंदर ताकतवर आएगी। ये डिटॉक्स वाटर बनाने की बहुत आसान सी विधि है। क्या 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच जीरा और जरा सी अदरक डालकर 3-4 मिनट इस पानी को उबालना है। और उबालकर आप इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं और गुनगुना करके भी पी सकते हैं। 1 गिलास तो सुबह सुबह पी ले और बाकी थर्मस में डाल लें और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा इसको पीते रहेंगे। 15 दिन के अंदर बॉडी जो है डिटॉक्स हो जाएगी और जैसे अंदर से डिटॉक्स हो जाएगी वजन घटेगा और हमारे सारी अशुद्धियां जो है शरीर से बाहर निकल जाएंगी। आजकल एक सख्त नाशपाती आ रही है, वो नाशपाती का जूस, अगर वेट रिड्यूस करना है आपने तो सबसे बढ़िया है। सख्त नाशपाती जो है इस समय 30 या 40 रुपए किलो की आती है और केवल 10 या 12 दिन आएगी। उसका एक खासियत है कि 1 गिलास जूस तो पर डे पिए और ना, और फ्रूट के जगह उसको खाते भी जाएं। और संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, वैसे तो आजकल छुट्टी हम घर पे ही रहते हैं, 3 या 4 गिलास जो है उसके नाशपाती के अगर पिएंगे तो और घर में रहेंगे तो हमारे 4-5 जो है लूज मोशन लगेंगे, संक प्रक्षालन हो जाएगा और पेट के सारे रोग जो है उससे ठीक हो जाएंगे। तो ये आप सख्त वाली नाशपाती का जूस जरूर पिएं। एक जो है जो वेट लॉस टेक्निक के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो है चिया सीड। चिया सीड, और हमारे ये चिया सीड तो आता है फॉरेन से और इंडिया के अंदर इसको बोलते हैं सब्जे के बीज। सब्जे के बीज, इसका 1 चम्मच जो है आपने पानी में 25-30 मिनट भिगोना है और वो फूल कर ये जो है वो फूल जाएगा और उसको वो आपने खाना है। खाने से आपका पेट भरा रहेगा, एनर्जी आपको मिलेगी और आपको भूख ज्यादा नहीं लगेगी और वेट जो है आपका बहुत जल्दी घटेगा। इसमें
ओमेगा जो है होता है ओमेगा 3 सबसे ज्यादा है और 34% फाइबर होता है इसके अंदर। प्रतिदिन हमें 5 किलोमीटर की तेज वॉकिंग करनी पड़ेगी, 10,000 कदम हमें चलना पड़ेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि मैं भारतीय योग संस्थान से 1985 से जुड़ा हूं। तो आनंद विहार के अंदर मैं जो केंद्र चलाता था शुरू में, तो एक सरदार जी रानी बाग से आते थे, उनका 120 किलो वजन था। एक दिन मैं योगाभ्यास करने के बाद में वो मेरे से मिले, बोले जी ललित जी मेरा वेट घटाना है हर हालत में, मैं इस वेट से बड़ा दुखी हो गया हूँ। तो मैंने उनकी हालत देख के, आसन करने की पोजीशन में नहीं थे, मैंने उनको सलाह दिया कि केवल आपने वॉकिंग करनी है। तो उसको हमने पहले दिन वॉकिंग करवाई, तो जो मेरी मुश्किल से वो 500 कदम चल नहीं पाया था, परंतु हमने हौसला दिया और रोज वो मेरा योगाभ्यास करने के बाद में वो आ जाता था। उसको हमने पहले पार्क का एक चक्कर कटवाया, फिर धीरे धीरे उसके 2 करवाए और लास्ट में उसको लगन लगी। लगन लगने के बाद उसने 22 पार्क के चक्कर डेली लगाने लगा और मेरे को बिल्कुल उसकी शक्ल याद है आज तक भी। उसका ड्राई फ्रूट का जो फतेहपुरी मस्जिद के नीचे ड्राई फ्रूट का काम था और ट्रांसपोर्ट का काम था। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, अब वो नहीं है। उसने अपना 3-4 महीने में 15 किलो वजन घटा लिया केवल ब्रिस्क वॉकिंग करके। 20-22 जब चक्कर, 22वां चक्कर जब वो लगाता था, उसके शरीर से कम 1 किलो पसीना निकलता था, जो कि वो उसको बड़ा आनंद आता देखकर। जब वो पसीना मेरे को दिखाता था, बोला ललित जी आपकी वजह से मेरा वेट रिड्यूस हो गया और मैं बड़ा खुश हूँ। बहुत ही खुश था वो जो है ना। तो ये हमें वॉकिंग करनी पड़ेगी, जीवन में करना पड़ेगा कुछ। बिना करे हम सोचे, बिना जो है जुनून के हमें रिजल्ट आने वाला नहीं है। भोजन द्वारा हमें मोटापे को ठीक करना है। इसमें गुनगुना पानी, नींबू का रस और शहद सुबह सुबह पीने से मोटापा बहुत जल्दी घटता है। ग्रीन टी भी ले सकते हैं, डिटॉक्स वाटर भी आपको जो बताया वो ले सकते हैं। डिटॉक्स वाटर के अंदर जीरा, एक लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच जीरा डालकर उसको बॉयल करके ठंडा करके वो पानी पिएंगे तो मोटापा घटाने के अंदर वो डिटॉक्स वाटर के अंदर तो 4-5 आइटम डालनी पड़ती है। और जो केवल मोटापे से ग्रसित हैं वे केवल जीरा पानी पिए, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। चबा कर खाएं, चबा कर खाना। आज हम क्या करते हैं कि भोजन खाते नहीं है, उसको निगलते हैं। निगलते का मतलब जो है चबाना बिल्कुल भी नहीं है। तो चबाना जो है जब तक चबा कर नहीं खाएंगे। मैंने जो है पहले कई वर्कशॉप लिए भोजन चबा कर खाने की। संडे के दिन मैंने सारे साधकों को कहा भी अपना अपना जितना भोजन खाते हैं वो ले आए। 4-4, 5-5 वे रोटी अपनी बना ला और एक सब्जी बनाई। फिर उनको चबा कर खाने का मेथड बताया कि 4 छोटी गस्सी तोड़नी है जो 4 साल का बच्चा छोड़ता है और उसको 32 बार चबाना है। 32 बार नहीं तो कम से कम 15-16 बार तो चबाएं। जब पूरी चबा लें और लिक्विड बन जाए तब दूसरी गस्सी खाएं। तो ऐसा मैंने एक व्यक्ति ने इसको बड़े रिलीजियसली फॉलो करा और उसने अपना 1 महीने के अंदर ही 12 किलो वजन घटा लिया। उसने मेरे को बताया जी मैं रोज 28 रोटी खाता नहीं था, निगलता था। और जब मैं चबा के खाने लग गया तो 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, और वेट उसका रिड्यूस जो है 1 महीने में ही ड्रास्टिकली नीचे आ गया चबा के खाने से। चोकर समेत आटा खाएं, भरपूर सलाद और फल का और अंकुरित खाएं। अंकुरित के अंदर मूंग, मूठ और चने, ये जो है अंकुरित जो है भोजन जो है जीवित भोजन है। इसको हमें अपने जीवन के अंग बनाएं। गरिष्ठ भोजन और मिठाइयों से बिल्कुल बचें। और जो मोटापे से ग्रसित है उनको जो है भोजन करने के बाद 1 कप चाय की तरह गर्म पानी पीना है केवल 1-1.5 महीने तक, तो वेट रिड्यूस बहुत जल्दी होगा। बिना भूख ना खाएं, घड़ी देखकर ना खाएं। पानी भोजन से आध घंटे पहले और भोजन के आध घंटे के बाद पिएं। भोजन जो है पानी पीना जो है हमें सिप सिप करके, इसके अंदर लार मिलनी चाहिए जो हमारे मोटापे को घटाती है। और भोजन के अंत में पानी बिल्कुल ना पिए, ये विष के समान होता है। भोजन के साथ ठंडे पेय, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक कुछ ना लें। भोजन जो है हमें करने के बाद में 15 मिनट विश्राम करें
और फिर जो है अगर शाम का भोजन किया तो वॉकिंग जरूर करनी है। रात को बाईं करवट सोएं। बाईं करवट सोएंगे तो हमारा दायां श्वास चलेगा, जो हमारे दायां श्वास चलने से भोजन जल्दी पचेगा। शादी ब्याह के अंदर भोजन जो है हमें घर से खा के जाना है। लड़की की शादी में तो संकल्प ले लें कि भी मैंने किसी भी हालत में वहां पर खाना नहीं खाना, केवल घर से खा के जाना है और सगन जरूर दे के आना है। ये जो है मोटापा जो है आयुर्वेदिक के अनुसार कफ की बीमारी है। ये कफ दोष के कारण मोटापा होता है। इसके अंदर अदरक, दालचीनी, जीरा, धनिया और मसाला काफी कफ दोष को ठीक करते हैं। अदरक गर्म पानी में डालकर पीने से बहुत जल्दी लाभ होता है। भोजन संबंधी अन्य विशेष जानकारी है कि कभी भी घड़ी देखकर ना खाएं। नाश्ते में अंकुरित लें। उबली सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, घेरा, तोई, टिंडे, पालक, चौलाई, बथुआ आदि का प्रयोग ज्यादा करें। सब्जियों के सूप लें। फलों का प्रयोग जो है केवल जो है सुबह ले सकते हैं फल, मीठे फल नहीं लेने इन दिनों में। इस मोटापा घटाने के अंदर हमें खट्टे फल ही लेने पड़ेंगे, मीठे फल नहीं लेंगे। भोजन से हमें जो है रात का भोजन जो है कम मात्रा में करना है और भूख से कम खाएं। घर का बना सादा सुपाच्य भोजन लें। सात्विक भोजन लें। केवल जो है घर का बना ही सात्विक, और नेचर ने जो हमें दिया है वही हमारा सात्विक फूड होता है। जो इसके अंदर हमें क्या करना है, वजन घटाने के लिए प्रोटीन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और धीरे धीरे खाएं, तभी वजन घटेगा। खाने के बाद अपने दांत अच्छी तरह से साफ करें। एक जो नई बात मेरे को भी पता चली, जो मैं आज तक मैं भी नहीं फॉलो करता था, कि भोजन के बाद कम से कम कुल्ला जो करना है वो अच्छी तरह उंगलियों से जो है मसूड़ों को भी रगड़ना है, और जब दांत को साफ करेंगे तो इससे वजन कम हो जाता है। तो दोनों काम हो जाएंगे। आप जो है इसको खाना खाने के बाद में दांतों को अच्छी तरह से सफाई जरूर करें। ओवर ईटिंग से बचें। खाते समय किसी भी गैजेट्स का प्रयोग ना करें। उत्तम प्रकार का वसा जो फैट जो हमें जैतून तेल, कैनेलो, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा, रागी, अलसी के बीज, ओटमील, इसके लिए भोजन में हमें शामिल करने होंगे। कार्बोहाइड्रेट को कम करना पड़ेगा और फाइबर फूड जो है सबसे ज्यादा खाने पड़ेंगे। फाइबर फूड है नाशपाती में, सेब में, गाजर में, ब्रोकली में, मसूर की दाल में, राजमा में, चने की दाल में और अलसी के बीज में और चिया सीड में सबसे ज्यादा है। महिलाओं को 25 ग्राम फाइबर रोज लेना है और पुरुषों को 38 ग्राम। धीरे धीरे 32 बार चबाकर हमें खाना खाना है। उपवास, अब जो सबसे बढ़िया इसके अंदर जो भारतीय योग संस्थान का जो नियम आता है, सूचिता आता है, उसके अंदर उपवास हमारा हिस्सा है। उपवास बहुत, अगर वजन कम करना है तो उपवास को जीवन में बढ़ाना पड़ेगा, और इसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं और ऑटोफैगी भी बोलते हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। उपवास का नाम उन्होंने बदलकर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, तो वो पूरा वर्ड उसके पीछे लग गया। और ऑटोफैगी, जापान के साइंटिस्ट ने इसको बताया तो उसको नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि हम भारतीय पद्धति के अंदर ऐसा काम जो उसने बताया वो तो हम पहले से ही करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस उपवास पर बात करूंगा, कोशिश करेंगे आप 5-7 मिनट, थोड़ा सा समय ज्यादा देना पड़ेगा आपको। मोटापा घटाने में उपवास सबसे ज्यादा प्रभावशाली हथियार है। उपवास दुनिया का सबसे प्राचीन और प्राकृतिक रोग शमन पद्धति है। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें। उस दिन गुनगुना पानी, उबली सब्जी लें और या वेजिटेबल सूप लें, बस, और कुछ ना खाएं उस दिन। उपवास से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलेंगे, हार्मोन का उत्पादन होगा। उपवास मोटापे का सबसे सस्ता रास्ता है, सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ रास्ता है। उपवास के दौरान सही खान पान से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है। उपवास नेचर की फ्री औषधि है। उपवास एक अनुष्ठान है। उपवास प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे बड़ा हथियार है। पशु पक्षी रोगी होने पर आहार त्याग कर देते हैं और बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं।
एक बीवी चौहान हुए नासिक के, उन्होंने न्यू डाइट प्लान दिया है। उस न्यू डाइट प्लान के अंदर उन्होंने बताया है दवाओं से राहत है, रोग नाश नहीं होता, भोजन से वजन बढ़ता है, शक्ति नहीं बढ़ती, धन से सामान खरीदा जाता है, खुशी नहीं, पुस्तकों में जानकारी है, ज्ञान नहीं, संबंधियों के प्रति कर्तव्य है, अपनत्व नहीं, भगवान शक्ति भक्ति आनंद और आनंद का भंडार है। वो कहते हैं भूख लगे तभी खाओ, प्यास लगे तभी पानी पियो। उन्होंने बताया लगनम परम औषधि, उपवास करने से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। कच्चे भोजन जीवित भोजन है, पकाकर बनाया भोजन मृत भोजन है। जैसे गेहूं को अगर हम जो है अंकुरित कर दें या जमीन में बो दे तो वो अंकुरित हो जाएंगे। अगर उसी गेहूं को अगर भून लें और तल लें और फिर उसको जमीन में दबाएं तो उनका अंकुरण नहीं होगा, वे जो है डेड भोजन हो जाता है। तो वो कहते हैं तलने भुजने से और पकाने से वो भोजन हमारा सारा डेड भोजन होता है। डेड भोजन लेकर हम कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते, बीमारियों से बच नहीं सकते। उपवास करते समय सादे पानी का सुबह और शाम अनीमा लेना, कुंजल क्रिया करना बहुत ही आवश्यक है। उपवास से हमें सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है। रोगों से शरीर को हटाना है तो शरीर के संचित मल को बाहर निकालना होगा और वो उपवास से निकलेगा। पेट में कुछ भी ना डालें, यह सच्चा उपवास है। जब आप उपवास कर रहे हैं, उपवास शुरू करते ही प्राण शक्ति द्वारा शरीर की सफाई का कार्य शुरू हो जाता है। उन्होंने जो फार्मूला बताया है आहार पचती सिखी दोषान आहार वर्जिते, इसका मतलब है जठराग्नि का मुख्य कार्य है भोजन को पचाना। भोजन की अनुपस्थिति अथवा उपवास के दौरान वह शरीर के दोषों को पचाती है, अर्थात सफाई करके दोषों को दूर करती है। हमें अपने भोजन के अंदर पत्र, पुष्प, फल, पत्र का मतलब पत्तेदार हरी सब्जियां, और इनको ज्यादा और अंकुरित भोजन लें। अनीमा प्रतिदिन करें। वजन कितना होना चाहिए? जितना इंच हमारा वजन है 1 किलो के हिसाब से, मान लो मेरा जो है 5.5 फुट का हूं तो 12.5 पंजे 60 और 6 66, तो हमारा 66 किलो वजन जो है वो होना चाहिए। उससे ज्यादा वजन हमारा मोटापा है। उपवास उत्तम है, खाना खराब है। लगनम परम औषधि, सफाई होने से शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये उन्होंने जो है ना, वो कहते हैं कि पकाया हुआ भोजन बिल्कुल ना खाएं। पकाया हुआ भोजन भोजन नहीं है, कूड़ा है। पकाया हुआ भोजन अमृत नहीं मृत है। पकाया हुआ भोजन अमृत नहीं जहर है। पकाया हुआ भोजन जरूरत नहीं व्यसन है, महाव्यसन है। पक्व भोजन भ्रष्ट भोजन है, कच्चा ही सच्चा। वे कहते हैं कि सारी बीमारियों की जड़ जितने भी है वो पका हुआ भोजन खाने की वजह से होता है। तो हमें धीरे धीरे सात्विक भोजन और कच्चा भोजन को हमें जो है लेना होगा। प्यास लगने पर ही पानी पिए। फास्टिंग विदाउट एनीमा इज ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी। हमें जो है जब फास्ट करें तो हमें अनीमा जरूर करना है। उपवास अमोघ अस्त्र है, उपवास तपोव्रत है। रोग को पैदा होते ही उपवास से उसे नष्ट कर देना समझदारी है। नवरात्रि के अंदर में 9 दिन जो है मौसम बदलने पर उपवास जो रखते हैं वो शरीर की ओवरहालिंग और सर्विसिंग करने का सबसे बढ़िया रास्ता है। अब जो है इसके बाद एक ऑटोफैगी दी है। ऑटोफैगी हमारे जो जापान के जो साइंटिस्ट है योसुनरी ओसमी, उन्होंने कहा ऑटोफैगी का मतलब है खुद को खा जाना, अर्थात सेल्फ ईटिंग। ऑटो माने खुद, फैगन माने खा जाना। ऑटोफैगी शरीर विज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को खुद खा जाती है। ऑटोफैगी उपवास का ही दूसरा नाम है। हम 24 घंटे के उपवास से हील करने की मशीन बन जाते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है, स्वस्थ कोशिकाएं उन्हें खा जाती हैं। इस फास्टिंग में, इसमें जो फास्टिंग करनी पड़ती है हमें 12 से 16 घंटे की। 12 मतलब शाम को 7 बजे तक भोजन ले सकते हैं और सुबह आपने भोजन फिर 9:30 के बाद लेना है। इसमें 7-8 घंटे तो हमारे सोने में ही लग जाते हैं।
जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर सेल्फ रिपेयरिंग, सेल्फ क्लींजिंग प्रोसेस में चला जाता है। इससे शरीर डिटॉक्सिफाई होता है तथा क्लींजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसी का जो दूसरा नाम जो दिया है वह इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अंदर भी हमें जो क्या करना है, इसकी भी जो सबसे 3 टेक्निक है इसके अंदर ये फास्टिंग रखने की। इसके अंदर एक टेक्निक है जिसमें हम 6 घंटे खाते हैं और जो है 18 घंटे फास्ट रखते हैं। दूसरा हमारा है कि अल्टरनेटिव डेज, एक दिन भोजन करते हैं और एक दिन फास्ट रखते हैं। तीसरा सप्ताह के अंदर 5 दिन खाते हैं और 2 दिन उपवास रखते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया टेक्निक ऑटोफैगी की जो अभी बताई, उपवास की जो टेक्निक है उसके अंदर शाम को हमें जो है 7 बजने के बाद और सुबह 9:30 10 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। और इसके इतने लाभ हैं, वेट रिड्यूस तो ड्रास्टिकली हो जाएगा। करके देखें, मैं खुद इसको अपना के देखा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अभी जो समय को देखते हुए इसके मैं बहुत ज्यादा वर्णन तो नहीं कर सकता। हृदय स्वस्थ रखने के लिए, एलडीएल हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, सेल रिपेयर करने के लिए, कैंसर ठीक करने के लिए, मोटापा बहुत जल्दी घटाने के लिए, ये सबसे जो फास्टिंग वाला फार्मूला है सबसे बढ़िया है। एक टेक्निक जो अभी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर वजन घटाने के लिए आई है, कीटो डाइट प्लान, उसको केडीपी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हम भोजन लेते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को तो हम कम कर देते हैं और इसके अंदर जो है हम फैट को 70%, 25% प्रोटीन और 5% कार्बोहाइड्रेट। इसके अंदर इंसुलिन की हमें जरूरत नहीं पड़ती और वजन जो है ड्रास्टिकली घट जाता है। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फॉरेन कंट्रीज और बहुत से सेलिब्रिटीज इस पद्धति को अपना रहे हैं। एक और जो वजन घटाने की जो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, उसमें एप्पल साइडर विनेगर, ACV बोलते हैं। इसकी जो हमें 2 चम्मच सुबह गुनगुने पानी में सुबह सुबह ले लें। एप्पल, ये सेब का सिरका है, इसको सेब का सिरका बोलते हैं। और वजन जो है इससे बहुत जल्दी घटता है, मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, कैलोरीज काफी जल्दी बर्न हो जाती हैं और जो हमारा बेली फैट जो है इससे बहुत जल्दी घटता है। इन सभी बातों से ये मोटापे पर काफी चीज मेरे पे और भी थी, समय अभाव के अंदर मैं अब यहीं पर ही आपको जो है ये रोकता हूं और आप सबका हृदय से आभारी हूं, विशेषकर रवि जी का, राजकुमार जी का, होतीलाल जी का, जिन्होंने आज आप सबको सामने मेरे को अपने विचार रखने के लिए अवसर दिया। तो और अंत में अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको जो अंत में जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोटापा जो हमें घटाना है ना, ये इसको हमें बहुत ही दिल से और शिद्दत के साथ इसको हमें जो है करना पड़ेगा, तभी हम वजन घटा सकेंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, जिंदगी बड़ी जिद्दी होती है, जिंदगी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। भरोसा ईश्वर पे है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है योग करके तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। करो योग, रहो निरोग।